हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय ऑब्सेशन का पार्ट 11। तो स्टार्टिंग हमें दिखाए जाते हैं आरुषि से। आरुषि कहती है रिया को, देख मैंने कहा था कि मैं पार्टी में नहीं आऊंगी, लेकिन उन चूतियों की वजह से मैं खुद का मूड क्यों स्पॉइल करूँ यार। मैं तो आ रही हूँ पार्टी में और हम पूरी नाइट पार्टी करेंगे। कॉज तुझे पता है मेरी फैमिली जा रही 3 दिन के लिए बाहर, उनके आंटी के यहाँ पे। तो मुझे मेरे लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। और मेरा निकम्मा भाई वो भी जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर। तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात होगी नहीं। हम लोग पूरे नाइट तक पार्टी करेंगे, उसके बाद तेरे घर जाएंगे, उसके बाद हम घूमेंगे और हम एक दिन ऑफिस से लीव भी लेंगे और बहुत जगह जाके घूमेंगे। ओके। और ये सब चैप्टर ना मैं यहीं पे क्लोज कर देती हूँ वो आरुष का। बिकॉज मैंने उसे कहा है कि मैं उसे फ्रेंड मानती हूँ। अगर उसे मेरा फ्रेंड नहीं बनना है तो वो जाए भाड़ में, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये कह के वो दोनों हाई फाई करते हैं तो आरुषि ये कह के स्माइल कर रही होती है। रिया कहती है, टेस लाइक माई गर्ल। मुझे पता होता है यार, मुझे ऐसे ही तू पसंद है, किसी की फिक्र ना करने वाले। देखा, जब से तूने उस आरुष के मामले में पड़ी थी तब से तेरा मुंह ऐसा हो गया था ना, लाइक एक छोटे से बच्चे की तरह। लेकिन अब देख तू कितनी हंस रही है, खेल रही है। इसलिए मैं तुझे कहती हूँ उस छूतियों का ना पीछे जाना बंद कर दे। और उससे अगर हमसे बात करनी है तो करेगा, वरना नहीं करेगा। हमें इससे क्या करना है। आरुषि कहती है, राइट, मुझे इससे क्या करना। तो चल जल्दी से बता हम पहनेंगे क्या। तो रिया कहती है, मैं तो वन पीस पहन रही हूँ रेड कलर का। तू क्या पहनने वाली है वैसे। तो आरुषि कहते हैं कि मैं स्कर्ट और टॉप पहन लूँ, लाइक उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता है, तो मैं वही पहन लेती हूँ। ओके। तो रिया कहती है, कोई बात नहीं, तू वही पहन ले। ओके, चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अभी इन लोगों का सीन यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे हमें अनया को दिखाया जाता है। अनया बैठी होती है। फिर वो कहते हैं, आर्यन से कहते हैं, आर्यन चल जल्दी से, हमें जाना है यहाँ से। ये कह के वो दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं, फिर अपने कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे हमें फिर से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है आरुष की तरफ। आरुष बैठा होता है अपने घर के बाहर, जो उसके बैल्कनी होती है वहाँ पे बैठा होता है, घर के अंदर साइड। तो वहाँ पे बैठा होता है, उसके सामने उसका एक और फ्रेंड बैठा होता है। उसका फ्रेंड जो सामने बैठा होता है वो कहता है, क्या यार, मतलब तू रोना धोना मचा रहा है, तेरा कहा गया, तू मर्द है यार, तू ऐसे कैसे औरत की तरह रो सकता है। चाह उसे 2-3 थप्पड़ लगा और फिर अपने तरफ खींच के ले क्या। ऐसे कैसे वो तुझे रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब तू उसके पीछे 3 साल से है, कैन यू इमेजिन। 3 साल कम नहीं होते मेरे भाई। तू इतने टाइम से उसके पीछे है। माना तेरे पीछे 2-3 अफेयर हुए थे, लेकिन उनके साथ तो फिजिकल थोड़ी ना हुआ था, सिर्फ एक ही लड़के के साथ हुआ था। और उससे कौन सा पता चलने वाला है इस बारे में। देख मेरी बात सुन, अगर वो सीधे तरीके से नहीं मान रही है ना तो उसे उठा के लेके यार। तू मर्द है, जरा मर्द की तरह रह के दिखा। ऐसे कैसे तू छोड़ सकता है उसे बिना कुछ कहे। तो आरुष कहता है, ऐसी कोई बात नहीं यार, बट मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, बट वो बार बार मुझे रिजेक्ट कर देती, इससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं जाके किसी का मर्डर कर दूँ। मतलब फर्स्ट टाइम वो लड़की मुझे इतनी बार रिजेक्ट कर चुकी है यार। क्या नहीं दे सकता मैं उसे फिजिकली नीड दे सकता हूँ, उसकी मेंटली हेल्प, सब उसकी हेल्प कर सकता हूँ यार मैं। कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसा भी नहीं है, मेरे पास कार है, खुद का घर है। और क्या चाहिए होता है भाई लड़की को। और मैं क्या कमी है, दिखता है हैंडसम हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी वो मुझे ऑल द टाइम रिजेक्ट कर सकते हैं। पता है उसके सामने मैं कितना जेंटली बिहेव करता हूँ। आज तक मैंने कभी उससे वैसे टच नहीं किया है, वरना मेरा कितना मन होता है, कितना मूड होता है मुझे वैसे करने का, बट मैं शरीफ बन जाता हूँ उसके सामने। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो मुझे हाँ नहीं कहती। लेकिन उसने मुझे आज तक कभी हाँ तक नहीं कहा है। एक बार मैंने उसे ट्राई किया था किस करने का, लेकिन उसने मुझे नहीं करने दी। उसने मुझे सीधा सीधा कह दिया कि मैं उसे फिर फ्रेंड मानती हूँ। मुझे ऐसा नहीं चाहिए यार उसके साथ। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे वो चाहिए, चाहे एक दिन के लिए वो मुझे अपने बेड पे चाहिए, बट मुझे वो चाहिए। अब वो मेरी नीड बन चुकी है यार। तुझे पता है रोज़ रात को मेरी ड्रीम में आती है, बट मैं उसे टच तक नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों। वो मुझे चाहिए यार, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, प्लीज़ मेरी हेल्प कर। मुझे वो चाहिए, कुछ भी हो जाए कैसे भी, बट मुझे वो चाहिए। तो उसका फ्रेंड कहता है, अरे कोई बात नहीं यार, तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूँ। एक लड़की क्या चीज़ है। आज रात को जो पार्टी है ना हमारे बॉस ने दी है, उस पार्टी में हम कुछ ऐसा करेंगे ना जिससे आरुषि तेरे पेट पे यूँ आ जाएगी, बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं तुझे प्लान बताता हूँ, मेरी बात सुन। देख,
सबसे ज़्यादा नॉर्मल बात ये है कि आरुषि तुझ पे ट्रस्ट करती है अभी भी। लाइक अगर तू उसे एक फ्रेंड की तरीके से बात करेगा तो वो तुझ पे अभी ट्रस्ट करती है। हम जब जाएंगे तुझे पता है ना पार्टी कहाँ पे है, तो आरुष कहता है हाँ पार्टी एक यॉट पे है। तो उसका फ्रेंड कहता है ओके यॉट पे है ना, तो वहाँ पे हम बीच समुंदर में होंगे, कौन हमें देखने वाला है, हम उसे बेहोश कर लेंगे, फिर उसे चाहे तो हम बोट पे लेके जाएंगे या किसी और जगह पे, लेकिन तू उसके साथ चले जाना और तू उसके साथ वहाँ पे फिजिकल हो जाना। अगर एक बार तू उसके साथ फिजिकल हो गया, उसके पास कोई रीज़न ही नहीं होता ब्रो तुझे नहीं कहने का। अगर तू उसके साथ फिजिकल हो गया और जाके तू उसके बाद में बोलेगा कि तू उससे शादी कर लेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो तेरे पास आ जाएगी, वो तुझे मना भी नहीं करेगी, समझा। तेरे दिमाग में ये बात बैठा ले। और मैं पहले ही कह रहा हूँ जैसा जैसा मैं कहता हूँ ना वैसे ही करना। कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मुझे नहीं लगता वो कभी तुझे हाँ कहेगी। इससे ज़्यादा बेस्ट प्लान कोई है ही नहीं। तो आरुष भी कहता है ओके, अगर इससे वो मुझे मिल सकती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी मैं उससे शादी कर लूँगा ना, कौन सा मैं उसे वैसे ही छोड़ के चला जाऊँगा। मैं सिर्फ फिजिकली नहीं चाहता उसे, बट मुझे नहीं पता, मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें गलत क्या है और सही क्या है। लेकिन मेरे फ्रेंड तू मेरे साथ है ना, तू मुझे कभी ऐसा अकेले छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। तो आरुष का फ्रेंड कहता है अरे हाँ यार, मैं तुझे कहाँ अकेला छोड़ के जाऊँगा। बस अभी सिर्फ राइट वे चाहिए हमें, सिर्फ हमें नाइट का वेट करना है। जैसे ही रात हो जाएगी तो फिर हम लोग जाएंगे पार्टी में। और प्लीज़ मैं कह रहा हूँ ना, सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना, और आरुष के सामने तो बहुत ही नॉर्मल, उसे ऐसा दिखाना मत कि तू उससे गुस्सा है या तू उससे बात नहीं करना चाहता। उसे ऐसे दिखा जैसे तू अब भी उसका सिर्फ एक फ्रेंड है, और कुछ भी उसके सामने रिएक्ट मत करना। हम उसे एक अलग बोर्ड में लेके जाएंगे और फिर तू उसके साथ वहाँ पे जो करना चाहे वो कर लेना। सुबह तक तो आई एम डैम श्योर वो होश में नहीं आएगी। ओके, ये कह के वो दोनों गले लगते हैं। और अभी यहाँ में फिर से दिखाया जाता है अनाया को। अनाया रेडी हो चुकी होती है। अनाया ने एक ब्लैक कलर के ट्राउज़र पहने होते हैं, वाइट शूज़, और एक वाइट ब्लैक कलर की शर्ट पहनी होती है ओवर साइज। फिर वो वहाँ से अपने बेल्ट लेती है, बेल्ट पहनती है, उसके बाद वो अपनी रिंग पहनती है। वहाँ से वो अपनी वॉच उठाती है, अपना वॉच पहनती है। फिर अपना वॉलेट और अपना फ़ोन वो दोनों लेके वहाँ से चली जाती है। नीचे जाती है तो देखते हैं आर्यन नीचे ही बैठा होता है, उसने भी कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। उसने एक ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहना होता है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और कार में आके बैठते हैं। कुछ टाइम बाद वो उस याcht पे पहुँच जाते हैं। नए और आर्यन जैसे अंदर जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि सारे बिजनेसमैन सब वेट कर रहे होते हैं अनय का। अनय कहती है मैं जा रही हूँ अंदर, तुम कुछ होगा मैनेजमेंट वो देख लेना, ओके। और कोई क्लाइंट मुझसे बात करना चाहे तो उसे ऊपर भेज देना। ये कह के वो सीढ़ियों से, जो सीढ़ी होते हैं उससे ऊपर चले जाते हैं, और जो क्लाइंट खड़े होते हैं उनसे बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है जो रिया के साथ अपने घर से निकल जाती है, और वो आके अपने टैक्सी में बैठती है और वो भी निकल जाती है याcht के तरफ। कुछ टाइम बाद वो लोग जहाँ पे याcht होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, और उनके पास कार्ड होता है। वो जब कार्ड उस बॉडीगार्ड को दिखाते हैं तो वो बॉडीगार्ड कहता है ओके मैम आप अंदर जाइए। ये कह के वो साइड हो जाता है। फिर आरुषि और रिया अंदर जाते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं तो बहुत अच्छे से पार्टी कर रहे होते हैं, डांस कर रहे थे। तो आरुषि कहते हैं चल हम ड्रिंक करते हैं तब तक, और हमारे फ्रेंड्स शायद साइड में खड़े हैं तो हम उनके पास बाद में जाते हैं, पहले हम थोड़ी थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते हैं। ये कह के वो लोग जाते हैं जहाँ पे काउंटर होता है बार टाइप, वहाँ पे जाते हैं। आरुषि एक वाइन लेती है और रिया भी एक बियर ले लेती है, और वो लोग वहाँ पे खड़े होकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। और अभी यहाँ हमें दिखाया जाता है आरुष को जो आ चुका होता है उसके फ्रेंड के साथ। तो वो अपने फ्रेंड से कहता है लकी हम यहाँ पे आ तो गए लेकिन हमारा प्लान काम तो करेगा ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना। देख मैं पहले ही कह रहा अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसका फ्रेंड जो लकी होता है वो कहता है क्या यार तू इतना क्यों डरता है, फट्टू की तरह बातें कर रहा है, जरा मर्द की तरह दिखा। उसे हम प्लान मैंने जो बनाया है ना वो 100% हमें मिलेगा, जो मैंने प्लान किया है ना वो 100% काम करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ मेरी बात सुन, अब जो मैं कह रहा हूँ तो यहीं पे रुक, और एक काम कर तू याcht के पीछे जा, और कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे आरुषि आएगी। और तुझे पता है ना आगे क्या करना है, जैसा मैंने कहा वैसे ही करना, कुछ और मत कर देना। तो आरुष भी कहता है हाँ हाँ मैं वही करूँगा जो तूने कहा है। यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। वहाँ पे रिया भी होती है। तब रिया कहते हैं अरे तू यहाँ पे रुक, मैं ज़रा अपने फ्रेंड से बात करके आती हूँ, ओके। तो
आरुषि कहती है ओके तू जा, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तब तक। ये कह के वो और किसी से बातें करने लग जाए। रिया यहाँ पे जाती है साइड में और अपने फ्रेंड्स से बात करने लग जाती है, जो उसके सारे ग्रुप होते हैं उनसे। तभी वहाँ पे लकी आता है और कहता है हे रिया, पहचाना मुझे तुमने? तो रिया कहते ओ हाँ, तुम आरुष के फ्रेंड हो ना? हाँ हाँ, मुझे याद है, तुम आरुष के फ्रेंड हो, शायद से हमने बात भी की है पहले। तो वो लकी कहता है अरे हाँ, एक्चुअली वो ना मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है, तो मैं कॉल नहीं कर पा रहा, और यहाँ पे नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है। तो प्लीज़ तुम अपना फ़ोन मुझे दे दोगे तो मैं घर पर कॉल करके बता दूंगा कि आज मुझे लेट होगा आने के लिए। तो रिया कहते ओके कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कह के वो अपना फ़ोन दे देती है इसे। लकी कहते हैं थैंक यू सो मच यार। तो ये कह के वो साइड में जाता है और उस जो फ़ोन होता है वो ओपन करता है, तो उस पर लॉक नहीं होता कौन सा भी। तो वो ओपन करता है और देखता है तो उसे आरुषि की प्रोफाइल मिल जाती है। उस पर जाता है वो और मैसेज करता है कि आरुषि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम यॉट के जो पीछे वाली साइड है वहाँ पे आ जाओ, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये कह के वो मैसेज ड्रॉप कर देता है। यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है जो खड़ी होती है और बात कर रहे होते हैं। तभी उसके फ़ोन पे पॉपअप होता है, तो वो अपने फ़ोन को देखते हैं तो उसमें उसे रिया का मैसेज दिखता है। वो मैसेज को ओपन करते हैं तो उसमें रिया ने लिखा होता है कि यॉट के पीछे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो आरुषि साइड में देखते हैं तो वहाँ पे रिया नहीं होती है, बिकॉज वो भीड़ वाली जगह में होते हैं, तो उसे लगता है हाँ रिया पीछे ही होगी शायद से। तो फिर आरुषि अपने फ्रेंड्स से कहते हैं अरे तुम यहाँ पे रुको और मेरा फ़ोन ये देखो मैं चार्ज पे लगा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे फ़ोन का थोड़ा ध्यान रखना, मैं आ रही हूँ ओके। ये कह के वो अपने फ्रेंड्स को कहती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम बाद वो यॉट के जो पीछे वाला साइड होता है वहाँ पे ज़्यादा कोई लोग नहीं होता, बॉडीगार्ड भी नहीं रहे होते। तो वो जाती है पीछे और देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। वो 2-3 बार आवाज़ भी देती है रिया को, लेकिन तभी उसके फेस पे एक पीछे से हाथ आता है और उसे ग्रैब कर लेता है। आरुषि बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तब तक उसके फेस पे कोई एक रुमाल रख देता है, जिससे आरुषि सूंघती है तो वो बेहोश हो जाती है। और ये और कोई नहीं आरुष होता है। आरुष उसे अपने लैप पे बैठा लेता है। वो कहता है ओ आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मुझे और कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। मैंने तुमसे कन्फेस भी किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट तुम ऑल द टाइम मुझे रिजेक्ट कर देते हो, और मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो मैं यही करूँगा तुम्हारे साथ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे, बट ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हम लोग लाइफ टाइम साथ रहेंगे, और तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लाना ओके बेबी। ये कह के वो उसे उठा लेता है अपने गोदी में, और जो साइड में एक बोट होती है जो उन्होंने अरेंज की होती है उसमें जाके आरुषि को लेटा देता है। वो कहता है ओके हम यहाँ से थोड़े दूर चले जाएंगे, बिकॉज हमें कोई देखे ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता है आरुषि प्लीज़। और आरुषि लाइक उसे कोई सेंस नहीं उसा होता, उसकी थोड़ी थोड़ी ऐसे आंखें खुल रही होती है, बट उसे ऐसा लगता है कि वो अपने बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही है। उसे वो देखती है आरुष की तरफ तो उसे उसे थोड़ा थोड़ा सा उसका फेस दिखता है एकदम ब्लर ब्लर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती, वो फिर से बेहोश हो जाती है। आरुष यहाँ पे स्माइल करता है और अपने फ़ोन को बाहर करता है और कॉल करता है लकी को। लकी कॉल को पिक करता है, वो कहता है हाँ बोल, हो गया काम तेरा? तो आरुष कहता है हाँ हाँ यार, वो मेरे सामने आरुषि को लाया है सामने। तो वो कहता वाह यार, मैं तो तुझे बहुत मामूली समझता था, लेकिन तू तो ग्रेट निकला। अब मैं जैसा कह रहा हूँ ना तू वैसा ही कर, सेम, कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। तू उसे बोट में रख चुका है ना, तू भी उस बोट में बैठ और वहाँ से ना बोट को स्टार्ट कर और वहाँ से निकल जा ओके। और कहीं ऐसी जगह पे जाना ना जो इस जगह से थोड़ी दूर हो, लाइक तेरे पास जो बोट में मैंने चिप लगाया है ना उससे मैं तुझे ट्रैक कर लूँगा लास्ट में, बट तू कहीं दूर चला जा तब तक के लिए ओके। और किसी की नज़रों में आना मत और जल्दी से चले जा, मैं यहाँ पे रिया को संभाल लूँगा ओके। और मैं रिया को कुछ बता दूंगा झूठ, लेकिन तू चले जा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है भाई। और मैं पहले ही कह रहा हूँ जो तुझे करना है ना उसके साथ तू कर लेना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ ओके। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। आरुष बहुत नर्वस होता है, फिर वो कहता है ओके मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मैं कोई गलत चीज़ थोड़ी ना कर रहा हूँ आरुषि के साथ, आखिरकार मैं उसे प्यार करता हूँ। ये सोच के वो आरुषि की तरफ देखता है तो आरुषि लाइक वहाँ पे बेहोश होती है, तो वो पड़ी होती है वैसे ही। तो आरुष देखता है आरुषि की तरफ, तो फिर उसे ऐसा लगता है कि कम से कम मैं ऐसे किस तो कर ही सकता हूँ ना, जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक। इसलिए वो धीरे धीरे आरुषि के क्लोज जा रहा होता है, वो उसे किस करने ही वाला होता है, तभी उसे पीछे से ऐसा लगता है कोई उसे खींच लिया, और वो कुछ सोच पाता तभी वो सीधा उस बोट पे से नीचे गिर जाता है। और वो देखता है तो सामने खड़ी होती है अनाया, जो उसके तरफ देख रही होती है बहुत गुस्से से। और वो जब उसके आंखों में देखता है अनाया के तो वो बहुत डर जाता है, बिकॉज अनाया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो आरुष की तरफ एक बार देखती है, फिर आरुषि की तरफ एक बार देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, वो चाहती है और आरुष का सीधा कॉलर पकड़ लेती है,
फिर वो उसे खड़ा करती है और उसे बहुत ज़ोर से एक पंच करती है, जिससे आरुष पीछे चला जाता है। फिर आरुषि की तरफ देखते आना है जो सोई होती है, उसे पता नहीं होता कि आरुषि बेहोश है, इसलिए वो देखती है फिर से आरुष की तरफ और उसके पास जाती है और उसे बहुत स्लैप करती है, किक करती है। तो आरुष नीचे गिर जाता है और वो चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। अब यहाँ पे हमें अनय को दिखाया जाता है जो फिर से वहाँ से हटती है और देखती है आरुषि की तरफ। फिर वो धीरे धीरे आरुषि की तरफ जा रही होती है। वो बोट के अंदर जाती है और देखती है आरुषि वहाँ पे पड़ी होती है, तो उसके पास जाती है थोड़ा क्लोज और आरुषि के चिक्स पे टच करते हुए कहते हैं, आरुषि, हे आरुषि, क्या तुम ठीक हो? आरुषि, वो ये सब कह ही रही होती तभी उसके सर पे कोई बहुत ज़ोर से हिट करता है। उसे बहुत ज़ोर से पेन होता है। वो अपना एक हाथ अपने हेड के पीछे ले जाती है और उसे टच करके सामने लाती है तो उस पर ब्लड लगा होता है। वो पीछे देखते तो आरुष खड़ा होता है। वो बहुत गुस्से में होता है। उसकी शर्ट के बटन्स टूट चुके होते हैं, उसके पूरे हेयर्स मेसी हो चुके होते हैं। वो कहता है, आज मुझे ना कोई नहीं रोक सकता आरुषि के साथ रहने से। ये कह के वो फिर से अनय की तरफ एक किक करता है जो सीधा उसके स्टमक पे लगती है। अनय सीधा गिर जाती है नीचे और अनय लाइक बहुत ज़ोर से वहाँ पे गिरी होती है। तो जो लाइक बोट होती है वो एक ना सपोर्ट लेके खड़ी होती है, लाइक उसको एक रोप से बांधा होता है। जैसे उस पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता है तो जैसे वहाँ पे ज़्यादा वेट होता है तो वो रस्सियाँ खुल जाती है और वो जो बोट होती है वो सीधा पानी में जाके गिरती है। और जैसे मैंने कहा था वो लोग यॉट पे है तो यॉट से पानी बहुत नीचे था। आरुषि देखता है कि आरुषि और अनय दोनों बोट पे गिर चुके हैं और अगर वो नीचे जाएगा तो सब लोग उसे देख लेंगे। तो वो बहुत डर जाता है और वो सोचता अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, अगर सबको पता चल गया मैंने ऐसा करना चाहता तो, और मैंने ऊपर से बॉस को मार दिया। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ। ये कह के वो अपना फ़ोन को बाहर करता है और कॉल लगाता है लकी को। लकी वहाँ पे डांस कर रहा होता है लेकिन उसका फ़ोन रिंग करता है, वाइब्रेट होता है तो वो उठाता है। वो कहता है, हाँ भाई, तू मुझे क्यों कॉल कर रहा है, इंजॉय कर, मैंने तुझे इतना अच्छा मौका दिया। तो आरुष कहता है, अरे यार एक प्रॉब्लम हो चुकी है। इससे वो उसे सब बता देता है। तो लकी कहता है, क्या फक मैन, तू ज़रा सा चूतिया है क्या? मैंने तुझे इतना अच्छा प्लान करके दिया था, तूने सब उसकी माँ बहने कर दी यार। अगर उसे पता चल गया तो वो तुझे कंपनी से निकालेगी, लेकिन मेरे भी वाट लगा देगी यार वो। अब मैं क्या करूँ? ब्रो मैं तुझे पहले कह रहा हूँ, मुझे कॉल मत कर। तुझे जो करना है ना तू वो कर, पर मुझे कॉल मत कर। तो आरुष कहता है, प्लीज़ यार, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। अगर तू ही मुझे ऐसे मौके पे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। प्लीज़ मेरी हेल्प कर, एक लास्ट बार प्लीज़ प्लीज़। मैं ऐसे मामलों में नहीं फंसना चाहता, प्लीज़। अगर आरुषि को पता चल गया ना मैं उसके साथ ये सब करने वाला था तो मुझे नहीं पता, वो मुझे हेट करने लग जाएगी यार। प्लीज़ समझना प्लीज़। तो लकी कहते, ओके ओके, तू ज़्यादा स्ट्रेस मत ले, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ और हम खुद सोचते हैं। ओके, तू उन पे नज़र रख, वो जाने नहीं चाहिए। क्या तूने उसे रस्सी से बांधा है उस नाव को? तो आरुष कहता है, नहीं मैं बांधने वाला था बट मैंने सोचा कि हम दोनों ये बोट पे तो कैसे, पता नहीं, बट मैंने नहीं बांधा शायद से। तो आरुष कहता है, ओ माय गॉड, मैंने नहीं बांधा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। तो लकी कहता है, फक मैन, मतलब तुझे मैं क्या कहूँ, मुझे वही समझ नहीं आ रहा यार, तू इतना कैसे छूतिया हो सकता है। रुक, तू वहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। हारुश वहाँ पे खड़ा होता है। जब वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि नाव धीरे धीरे से वहाँ से दूर होती जा रही है और लाइक रात का समय होता है तो पानी ज़्यादा फास्ट होता है तो वो दूर जा रही होती है बोट। आरुष यहाँ पे बहुत स्ट्रेस फील करने लग जाता है। वो कहता है, अरे यार ये मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं। ये कह के वो वहाँ पे खड़ा होता है। तभी भागते भागते वहाँ से लकी आता है और कहता है, क्या हुआ ब्रो, कहाँ पे वो लोग। ये कह के वो जब नीचे देखता है तो पानी लाइक बहुत फास्ट बह रहा होता है तो इसलिए उनकी बोट बहुत दूर चली गई होती है। तो लकी कहता है, फक मैन, क्या करेंगे आप लोग हम। देख मेरी एक बात सुन, वो चले गए ना तो जाने दे। और तुझे पता है तेरा फ़ोन कहाँ पे है? तो कहता मेरा फ़ोन तो मेरे पास ही है। ओह माय गॉड, मैंने तेरे फ़ोन में चिप लगाई थी इडियट। मतलब हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि उनकी नाव जाएगी कहाँ पे। तू थोड़ा सा चूतिया है कि यार, तू मुझे भी फंसाएगा, खुद भी फंसेगा। अब मैं जो कह रहा हूँ ना वो ध्यान से सुन। हम यहाँ से चले जाते हैं, तू कुछ टाइम के लिए यहाँ से गायब हो जा और मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ, हम कहीं दूर चले जाते हैं। अगर उसे पता चला तो बाय गॉड वो हमें मार देगी यार। तुझे समझ आ रहा है, तूने किसको। मैं तुझे एक लास्ट वार्निंग दे रहा, पहले हमें ना सब सेटल करना होगा। अगर हम ऐसे ही यहाँ से चले गए ना तो सबको हम पे ही डाउट होएगा। तू पहले जा रिया के पास और रिया को कह कि वो
लाइक अनाया का ही नाम ले ले, तू कहे कि अनाया के साथ वो किसी मीटिंग के लिए चली गई है, ओके। और अगर तुझे कोई और पूछे तो तू बता देना कि अनाया के साथ वो चली गई, कोई ढूंढ नहीं पाएगा उन्हें। तो आरुष कहता है लेकिन अगर उसका जो मैनेजर है उसने हमसे पूछा तो हम क्या जवाब देंगे। तो आरुष कहता है उससे हमसे क्या लेना देना यार, तू सिर्फ इतना बता देना, बाकी वो सब देख लेंगे और हम यहाँ से गायब हो जाते हैं ताकि हमें कोई पकड़ ना पाए। तो आरुष कहता है ओके ओके, ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें रिया को दिखाया जाता है जो ढूंढ रही होती है आरुषि को पहले से कि आरुषि गई कहाँ पे। तब उसके सामने आरुष आता है और कहता है हे आरुष, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुमने आरुषि को देखा, मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ बट वो मुझे नहीं दिख रही है। तो आरुष कहता है वो एक्चुअली ना मैंने उसे हमारे बॉस के साथ जाते हुए देखा। तो रिया कहती बॉस के साथ, बट बॉस के साथ वो कहाँ गई है। तो कहते एक्चुअली बॉस उसे लेके जा रहे थे, वो लोग शिप से उतरे और वो चले गए यहाँ से। जब मैंने आरुषि को पूछा तो आरुषि ने कहा कि वो एक मीटिंग अटेंड करने इसलिए वो जा रही है, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें बता देने के लिए और तुम घर चली जाना, ये कहा उसने मुझसे। तो रिया कहते बट उसका फ़ोन भी यहाँ पे, वो बिना फ़ोन लिए कैसे जा सकती है। तो आरुष कहते आई डोंट नो यार, उससे ही पूछ लेना, वैसे भी वो मुझसे बात नहीं करते ठीक से अभी, तो मैं जाऊँ यहाँ से। तो रिया कहते हाँ ओके तुम जाओ, चले जाओ तुम, ये कह के वो भी वहाँ से चली जाती है। तो गाइज आज की स्टोरी ना बस यही तक। अब हम देखेंगे आगे कि आरुषि और अनाया कहाँ चले गए। लाइक पानी का बहाव तो बहुत तेज़ है, तो आई थिंक सो वो बोट बहुत दूर चली गई। तो अब हमें आरुषि का रिएक्शन देखना है जब वो सुबह उठेगी और वो देखेगी कि वो अनाया के साथ किसी और शिप पे, तो उसका क्या रिएक्शन होता है। तो ये देखने के लिए गाइज आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा, और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी डाल दूंगा और नेक्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, देन हम देखेंगे अगले एपिसोड में। ओके देन बाय बाय।